नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, मैं उत्तराखंड जीएस के अंतर्गत आपको चंद्रवंश के बारे में बता रहा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको चंद्रवंश के 8वें राजा वीणाचंद तक बताया था। तो वीणाचंद के बारे में मैंने आपको बताया था कि वीणाचंद भोगविलासी प्रकृति का व्यक्ति था। इसी अवगुण के चलते इसके साम्राज्य पर खस राजा बीजड़ ने आक्रमण किया। और जब बीजड़ ने वीरचंद के साम्राज्य पर आक्रमण किया तो वीरचंद बीजड़ से युद्ध हार गया और चंपावत पर खसों का साम्राज्य स्थापित हो गया। जब बीजड़ ने वीरचंद को हरा दिया था तब वीरचंद के जो सगे संबंधी रिश्तेदार भाई जो भी थे ये सब के सब नेपाल में भाग गए और नेपाल में इन्होंने क्या करा, शरण ली। और यहाँ पर खस राजा बीजड़ का साम्राज्य चलने लग गया और यह साम्राज्य खसों का चंपावत पर साम्राज्य लगभग 200 सालों तक चला। ठीक है, तो लगभग 1063-64 ईस्वी के आसपास क्या हुआ कि एक व्यक्ति था चंपावत के अंदर, सोन खड़ाया। क्योंकि जो खसों का जो साम्राज्य था वो काफ़ी ही अत्याचारी और क्रूर प्रकृति के व्यक्ति थे खस। इस कारण जो यहाँ की जो प्रजा थी, चंपावत के जो लोग थे वो काफ़ी क्या हो गए थे, उनके अत्याचार से परेशान हो गए थे। तब एक व्यक्ति सोन खड़ायत ने हिम्मत जुटाई और उसने क्या किया, वो नेपाल चले गया। नेपाल में जाकर उसने चंद जो राजाओं का परिवार था उसकी खोजबीन शुरू कर दी। चंद परिवार को ढूंढना शुरू कर दिया। तब उसकी मुलाकात होती है वीरचंद से। तो वीरचंद काफ़ी साहसी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और सोन खड़ायत ने उसको बोला कि आप चंपावत चलिए और वहाँ का जो तत्कालीन जो राजा था सोपाल, उससे युद्ध कीजिए। आपके पूर्वज जो थे वो चंपावत के राजा रहे हैं, तो आप उससे सोपाल से युद्ध कीजिए और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कीजिए। वीरचंद सोन खड़ायत के साथ चंपावत आया और उसने सोपाल के साथ युद्ध किया और वह युद्ध भी जीत गया। इस प्रकार से चंपावत पर पुनः वीरचंद ने चंद्रवंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, चंपावत में पुनः चंद्रवंश की स्थापना करने वाला राजा कौन था, कौन सा चंद्र राजा था? तो वो था कौन, वीरचंद। उसने कब साम्राज्य स्थापित किया? 1065 में सोपाल को हराकर 1065 में अपना साम्राज्य पुनः चंपावत में स्थापित किया और उसका जो शासन चला वो 1065 से 1080 ईस्वी तक चला। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा जो सोपाल से युद्ध हुआ वीरचंद का, तो उस समय वीरचंद का सेनापति कौन था? तो वो था सोन खड़ायत। ठीक है, और जब वीरचंद युद्ध जीत गया, सोपाल से युद्ध जीत गया, यानी कि चंपावत पर साम्राज्य स्थापित कर दिया वीरचंद ने पुनः चंद्रवंश का, तब उसने अपना राज्याभिषेक करवाया राजबुंगा के किले पर। और राजबुंगा का किला कहाँ पर है? चंपावत में स्थित है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और जो राजबुंगा का किला बनवाया था वो बनाया था सोनपाल ने। चंद्रवंश के जो प्रथम राजा सोनपाल थे, उन्होंने राजबुंगा का किला बनाया था। वीरचंद के बाद 10वें राजा के रूप में आपका रूपचंद ने शासन किया 1080 ईस्वी से 1093 ईस्वी तक। उसके बाद 11वें राजा के रूप में लक्ष्मीचंद प्रथम ने शासन किया 1093 ईस्वी से 1113 ईस्वी तक। 12वें राजा के रूप में धर्मचंद ने 1013 ईस्वी से 1021 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद 13वें राजा के रूप में करमचंद ने 1121 ईस्वी से 1140 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद 14वें राजा के रूप में शासन किया कल्याणचंद प्रथम ने, जिसका शासनकाल रहा 1140 ईस्वी से 1149 ईस्वी तक। 15वें राजा के रूप में शासन किया निर्भय चंद, जिसका दूसरा नाम नामी चंद भी है। उसने शासन किया 1149 से 1170 ईस्वी तक। उसके बाद 16वें राजा के रूप में शासन किया नरचंद ने 1170 ईस्वी से 1177 ईस्वी तक। उसके बाद 17वें राजा के रूप में शासन किया नानकी चंद ने 1177 ईस्वी से 1195 ईस्वी तक। जब नानकी चंद क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, तो उस समय एक नेपाल नरेश अशोक चल्ल का आक्रमण हुआ था 1191 ईस्वी पर। किसके साम्राज्य पर? नानकी चंद के साम्राज्य पर। तत्कालीन चंपावत का जो राजा था चंद राजा नानकी चंद, उसके साम्राज्य पर आक्रमण किसने किया?
डोटी नरेश अशोक चल्ल ने कब किया? 1191 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके लिए जो जानकारी मिलती है, अशोक चल्ल ने नानकी चंद पर आक्रमण किया, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख से 1193 ईस्वी का, और बाड़ाहाट त्रिशूल अभिलेख 1223 ईस्वी का। 1223 ईस्वी के बाड़ाहाट त्रिशूल अभिलेख और गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख 1193 से हमको इसकी जानकारी मिलती है। अशोक चल्ल जो था उसके बारे में हमको इन्हीं अभिलेखों से पता लगता है कि ये वैरात कुल का व्यक्ति था। इसके कुल का नाम क्या था? बैरात। और ये किस वंश का था? चल्ल वंश का था। अशोक चल्ल किस वंश का था? चल्ल वंश का था। और बौद्ध गया अभिलेख में इसे शिवालिक राजा कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बौद्ध गया अभिलेख में अशोक चल्ल को शिवालिक राजा कहा गया है, और इसके राज्य को क्या बोला है? शबाद लक्ष्य कहा गया है। क्वेश्चन बनेगा कि शिवालिक राजा के रूप में किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उन ऑप्शन में अगर अशोक चल्ल का नाम दिया होगा तो वही विकल्प क्या होगा? आपका सही होगा। शबाद लक्ष्य किसके शासनकाल को कहते हैं? वो कहते हैं अशोक चल्ल के शासनकाल को, राज्य को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इसका जो सेनापति था वो पुरुषोत्तम सिंह और शहणपाल थे। अशोक चल्ल का जो सेनापति था कौन था? पुरुषोत्तम सिंह और शहणपाल। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि पुरुषोत्तम सिंह किसका सेनापति था? तो ये था अशोक चल्ल का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपको मैंने बताया कि जो नानकी चंद के जिस समय शासन चल रहा था उस समय क्या हुआ? अशोक चल्ल ने क्या किया? आक्रमण किया था। नानकी चंद के बाद अगला राजा हुआ था, वो 18वां राजा था। कौन? रामचंद्र, जिसका शासनकाल रहा 1195 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक। उसके बाद अगला जो शासक हुआ 19वां शासक हुआ भीष्मचंद्र प्रथम, 1205 से 1226 ईस्वी तक। उसके बाद 20वें राजा के रूप में शासन किया मेघचंद ने 1226 ईस्वी से 1233 ईस्वी तक। उसके बाद 21वें राजा के रूप में शासन किया 1233 ईस्वी से 1251 ईस्वी तक ध्यानचंद ने। 22वें राजा के रूप में शासन किया परवत चंद ने 1251 ईस्वी से 1261 ईस्वी तक। उसके बाद 23वें राजा के रूप में शासन किया थोहर चंद ने 1261 ईस्वी से 1275 ईस्वी तक। तो थोहर चंद के बारे में कुछ पॉइंट हैं, उनको हम याद रखेंगे। थोहर चंद चंद्रवंश का 23वां राजा था। ये याद रखेंगे कौन से क्रम का राजा था? 23वें क्रम का राजा था। हर्षदेव जोशी और एक राइटर हैं फ्रेजर, डब्ल्यू फ्रेजर, इन दोनों का कहना है कि थोहर चंद चंद्रवंश के कुमाऊं में स्थापित करने वाला शासक मानते हैं। हर्षदेव जोशी और फ्रेजर क्या मानते हैं? थोहर चंद को कुमाऊं में चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं। ठीक है, परंतु चंद्रवंश का संस्थापक कौन है? सोमपाल है। हर्षदेव जोशी और फ्रेजर क्या मानते हैं? थोहर को चंद्रवंश का कुमाऊं में संस्थापक मानते हैं। एटकिंसन के अनुसार जो थोहर चंद था उसका शासनकाल कब से शुरू हुआ? 1261 ईस्वी से शुरू हुआ। और डब्ल्यू फ्रेजर कौन था? एक राइटर था जिसने लिखी एक किताब रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल किसने लिखी? डब्ल्यू फ्रेजर ने लिखी। कब लिखी? 1813 ईस्वी में लिखी। तो थोहर चंद के बाद 24वें राजा के रूप में शासन किया कल्याण चंद द्वितीय ने, जिसका शासनकाल रहा 1275 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। उसके बाद जो शासन रहा किसका रहा? त्रिलोक चंद का 25वें राजा के रूप में। कब? 1296 से 1303 ईस्वी तक। 1296 से 1303 ईस्वी तक त्रिलोक चंद का शासन रहा। त्रिलोक चंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। त्रिलोक चंद पहला जो चंद शासक है जिसने चंपावत से बाहर अपना साम्राज्य स्थापित किया, और इसने चंपावत के बाहर सबसे पहले आक्रमण किस पर किया? नैनीताल पर किया, और नैनीताल को जीत लिया। ठीक है, और नैनीताल को जीत कर यहाँ पर एक महल बनवाया जिसको छखाता का महल बोलते हैं। छखाता का महल कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। और भीमताल में किले का निर्माण किया। क्वेश्चन बनेगा छखाता का महल किसने बनाया? तो आपका आंसर रहेगा त्रिलोक चंद ने बनाया। और यही पहला चंद शासक था जिसने चंपावत से बाहर अपना साम्राज्य विस्तार कराया। उसके बाद 26वें राजा के रूप में शासन किया डमरू चंद ने 1303 ईस्वी से 1321 ईस्वी तक। फिर 27वें राजा के रूप में शासन किया धर्मचंद ने 1321 ईस्वी से 1344 ईस्वी तक। उसके बाद अगला शासक रहा 28वां शासक अभय चंद, जिसने शासन किया 1344 ईस्वी से 1374 ईस्वी तक। अभय चंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अभय चंद पहला ऐसा चंद शासक था जिसने खुद के क्या करे? अभिलेख लिखवाए, उत्कीर्ण करवाए। पहला चंद शासक कौन था जिसने अपने अभिलेख खुद लिखवाए? वो था अभय चंद। और अभय चंद के समय ही मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण हुआ था।
ये बात रखेंगे। किस चंद्र शासक के समय मुहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण हुआ था? वो हुआ था अभय चंद्र के समय पे। ठीक है। और अभय चंद्र का जो सबसे पुराना अभिलेख है वो कौन सी ईस्वी का है? वो है 1317 ईस्वी का। 1317 ईस्वी में का जो अभिलेख है अभय चंद्र का, वो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है अभय चंद्र का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो करें लाइक, शेयर और वीडियो पर करें कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।